नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज का मुद्दा है पहलवानों का जंतर मंतर पर दंगल, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से पहलवानों ने डेरा डाल दिया है। ब्रजभूषण के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया गया है। इस बार की लड़ाई आर पार की नजर आ रही है, क्योंकि मामले में एक के बाद एक नए मोड़ सामने आ रहे हैं। पिछली बार की बात करें, गैर राजनीतिक धरना रहा, लेकिन इस बार विपक्ष को न्योता भी दिया गया और न्योते के बाद विपक्षी दल साथ देने भी पहुंचे, तो पहलवानों का जोरदार तरीके से समर्थन किया गया है। उधर एफआईआर दर्ज न होने का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है, लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी बात यह कि जांच कमेटी की सदस्य रही पहलवान और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने बड़ा खुलासा किया है। उसके बाद अभी मामला और भी गंभीर हो रहा है। तो क्या कहना रहा बबीता फोगाट का, मामला किस तरह से नई नई मोड़ ले रहा है, पहलवानों का क्या कहना है, विपक्ष ने किस तरह से सरकार को घेरा है और सरकार का क्या कहना है, तमाम सवालों से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उसके बाद होगी चर्चा। जो पहलवान मैट पर पसीना बहाते हैं, देश का नाम रोशन करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जंतर मंतर पर अपनी रातें बिता रहे हैं, कभी पुलिस थाने तो कभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो कब तक? इन सवालों के जवाब फिलहाल दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि मामले में न्याय का आश्वासन देश के खेल मंत्री ने कुछ महीने पहले भी दिया था, जिसके बाद खिलाड़ियों ने अपना धरना समाप्त कर दिया था। लेकिन जांच के लिए कमेटी बनी और कमेटी की जांच में क्या सामने आया, जब इस बारे में कुछ पता नहीं चला तो महिला पहलवानों ने कानून का रुख किया और पहुंच गई दिल्ली के सीपी पुलिस स्टेशन। लेकिन यहां आरोपी फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जब एफआईआर नहीं हुई तो फिर से धरना शुरू किया गया और आर पार की लड़ाई का ऐलान खिलाड़ियों ने किया। इस बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। 3 महीने पहले हमने जो रेसलिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट थे ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ में आवाज़ उठाई थी। हमारे साथ में कुछ राजनीति हुई है, सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और 4 हफ्ते का टाइम मांगा था, लेकिन 3 महीने हो गए हमें वेट करते हुए। हमारे साथ आज भी न्याय नहीं हुआ है। 2 दिन पहले हम पुलिस स्टेशन में गए थे कंप्लेंट लेके। 7 लड़कियों ने कंप्लेंट दी है कि हमारी एफआईआर दर्ज की जाए ब्रजभूषण के खिलाफ में, जो लड़कियों के साथ उसने जो सेक्सुअल हरासमेंट किया है उसके खिलाफ, लेकिन पुलिस हमारी एफआईआर भी लॉन्च नहीं करी है। इतना ही नहीं, जब खिलाड़ियों ने विपक्षी दलों से समर्थन मांगा तो विपक्षी दलों के नेताओं ने भी जंतर मंतर पहुंचकर अपना समर्थन देना शुरू कर दिया। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी खिलाड़ियों का समर्थन किया। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जंतर मंतर पहुंचे और पहलवानों का समर्थन किया। ये खिलाड़ी जो हमारे देश की शान है, आज क्यों इनको स्टेडियम में होना चाहिए था, इस समय अपने देश के लिए तैयारी करनी चाहिए थी, वो आज जंतर मंतर पे क्यों बैठे हैं? ये बड़ा गंभीर सवाल है। क्यों ये यहाँ बैठने के मजबूर हुए? इनको न्याय मिलना चाहिए। तो वहीं पूर्व सीएम ओपी चौटाला ने भी खिलाड़ियों का समर्थन किया है। इस मामले में किसान संगठनों से लेकर के खाप पंचायतों तक सभी ने जब पहलवानों का समर्थन किया और जंतर मंतर पर पहुंचने लगे, तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी इस मामले में प्रतिक्रिया सामने आई। मैंने बताया कि अभी इस सारे विषय में जो कमेटी बनाई है उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है और इसका सारे का जो छानबीन की जाएगी। मैंने पहले जैसे कहा, किसी दोषी को उसमें बख्शा नहीं जाएगा, निर्दोष को कुछ होगा नहीं। मामले में आरोपी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने की बात कही और जवाब देने से भागते हुए नजर आए। जब सुप्रीम कोर्ट में है तो क्यों बोला जाए? जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो कैसे बोला जाए? आरोप में कोई दम है? सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। लेकिन खिलाड़ियों को मिल रहे अपार समर्थन के बीच जांच कमेटी की सदस्य रही बबीता फोगाट का एक विस्फोटक बयान सामने आया, जिसके बाद ये मामला और भी पेचीदा हो गया है, क्योंकि उन्होंने जांच रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए। कि जब मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी तो हालांकि मैंने 1-2 इशू मैंने उस पे मतलब उठाए और उन इशू के ऊपर उन्होंने दरकिनार करते हुए उन्होंने फैसले लिए। और जब रिपोर्ट को मैंने थोड़ा सा ही मैंने पढ़ा था, यहाँ तक कि पूरी रिपोर्ट भी नहीं पढ़ने दिया गया, उन सब के बाद मैंने कमेटी के अंदर जो रिपोर्ट सबमिट की है उसके अंदर अपनी आपत्ति और अपने विरोध के साथ मैंने रिपोर्ट साइन करके।
इसके बाद यह मामला और भी संवेदनशील होता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, अब खिलाड़ियों ने दिल्ली पुलिस पर ये भी आरोप लगाए हैं कि जिन 7 महिला खिलाड़ियों ने पुलिस थाने में शिकायत दी है, उनकी एफआईआर दर्ज करने की बजाय उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आज का मुद्दा क्या क्या आपने रिपोर्ट में देखा। पहलवानों का दंगल जंतर मंतर पर जारी है। कांग्रेस की ओर से समर्थन दिया गया कि भूपेंद्र हुड्डा समर्थन देने जंतर मंतर पहुंचे। वहां भी मीडिया से बात की गई, सरकार को सवालों के घेरे में लिया गया। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। उदय भान जी, क्या कहेंगे, कांग्रेस ने भी समर्थन दिया के पहलवानों को? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिन खिलाड़ियों ने पूरा भारतवर्ष का गौरव बढ़ाने का काम किया जी, और उन्हें भी जो महिला खिलाड़ियों के साथ 3 महीने हो गए, यौन शोषण जैसे घृणित आरोप के बावजूद ये सरकार जो कहती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज किस तरह का इनका दृष्टिकोण है से पता लगता है। ब्रजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती इसका फेडरेशन का जो अध्यक्ष है, आज भी बेशर्मी से बना हुआ है। और ये सरकार जो है किस तरह से बचाती है, इधर तो ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा रही है और इधर हरियाणा के मंत्री को बचा रही है, संदीप सिंह को। क्या इनका यही है? और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, इसका हम बहुत ही स्वागत करते हैं और हम समझते हैं कि इनको खिलाड़ियों को अवश्य ही न्याय मिलेगा। जी, एक तरफ तो देखिए सरकार ये कहती है, 3 महीने तक एफआईआर 3 महीने तक एफआईआर लॉन्च नहीं होना, ये अपने आप में दिल्ली पुलिस के लिए ये बहुत शर्म की बात। ठीक है, एक तरफ सरकार ये कहती है हमें हमारे पहलवानों पर बहुत प्राउड है, बहुत गर्व हम महसूस करते हैं। दूसरी ओर अब तक जांच को लेकर पहलवान जिस तरह से निराश हैं, नाराज हैं, सरकार की मंशा और नियत को लेकर क्या कहेंगे? सरकार की मंशा होती तो इनको ये जरूरत नहीं पड़ती कि यहाँ बैठने की। जब जिस दिन ये आरोप लगाया था उसी दिन एफआईआर लॉन्च करके इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी होता है। लेकिन 3 महीने हो गए, पहले उनको कह दिया कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं, कमेटी बना दी और ये अब तक भी जो ना आज क्या जो बेटियां हैं, जो खिलाड़ी जिन्होंने नाम रोशन किया, वो आज रोने के लिए मजबूर हो रही। आज किस तरह से उनका जो उनके साथ में व्यवहार किया जा रहा है सरकार के द्वारा। फिर ये सरकार किस मुंह से कहती है कि हम पूरा सम्मान करते हैं खिलाड़ियों का, ऐसा ही सम्मान करते हैं। जी, पिछली बार जब धरना दिया गया पहलवानों की ओर से, ब्रजभूषण की ओर से कहा गया कि ये दीपेंद्र हुड्डा की ओर से प्रोजेक्ट किए गए हैं, या केवल हरियाणा वालों को ही दिक्कत है, या केवल एक समुदाय के पहलवानों को ही परेशानी है। कैसे देखते हैं इन आरोपों को? जांच करनी चाहिए जिनको, फिर इसमें और ज्यादा इनको बेशर्मी की बात है कि इनको उसी समय एफआईआर पहले लॉन्च करते और जांच हो जाती भी कौन करवा रहा कौन नहीं करवा रहा। दीपेंद्र हुड्डा के कहने से कोई बेटियां अपने वहां पर बैठ करके इस तरह का अपने ऊपर ये दोषारोपण करेंगी, इससे ज्यादा निर्लज्जता की क्या बात हो सकती है। जी, दीपेंद्र हुड्डा का नाम लेते हैं और ये समुदाय का नहीं, जो खिलाड़ी है वो पूरे देश का है, वो हरियाणा का भी नहीं है, किसी जाति का नहीं है। बिल्कुल, खिलाड़ी जो है वो सारे देश के होते हैं, इससे इनकी कितनी छोटी मानसिकता है वो भी पता लगता है। तो उदय भान जी, आज हुड्डा साहब गए थे, हम मानकर चलें कि आगे भी कांग्रेस नेताओं का जंतर मंतर पहुंचने का सिलसिला जारी रहेगा जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता? बिल्कुल रहेगा, मैं भी गया था। जी, आप भी गए थे? बिल्कुल, आप भी गए थे, मैं भी गया था। बिल्कुल, और जब आवश्यकता होगी हर तरह से हम सड़क से लेकर के विधानसभा संसद तक पूरे इनका हर तरह से सहयोग करेंगे। ठीक है, और हम समझते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है तो इनको जरूर न्याय मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, उदय भान जुड़े, और इनका कहना है कि हम पहलवानों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। जब तक लड़ाई खत्म नहीं हो जाती, जब तक पहलवानों को इंसाफ नहीं मिल जाता, जांच पूरी नहीं होती, दोषी के खिलाफ एक्शन नहीं होता, तब तक कांग्रेस सड़क या सदन पर ये लड़ाई लड़ती रहेगी। चलिए, चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, कृष्ण ढुल जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ चर्चा में हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रवक्ता बीजेपी अजय गुलिया जी, स्वागत है सर आपका। न्यायालय प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। और अनिल भारद्वाज जी, खेल पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं, आपका भी बहुत स्वागत है अनिल जी। शुरुआत धुल साहब आपसे कर लें। पहले भी धरना दिया पहलवानों ने,
अब पहलवान ये कहते हैं कि झूठा भरोसा दिया गया, सरकार वादा खिलाफी कर रही है और पहलवान एक बार फिर से सरकार से नाराज हैं। हाँ देखिए, कल शाम से दोबारा एक बार पहलवान जो है वो दोबारा धरने पर आए हैं और आपने देखा भी होगा कि उन पहलवानों ने आकर के एक अपील की है कि भाई हमारे साथ राजनीति हुई या हमें भरोसा दिया गया या जो भी आप मानिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि कानून का काम कानून के हिसाब से होता है और वो चलता रहता है इंक्वायरी। और जो इन पहलवानों में एक पहलवान साथ में बैठे हैं, बहन साक्षी मलिक, छोटी बेटी हमारी, वो उस कमेटी की सदस्य रही है। तो उस वक्त से लेकर के अब तक बीच में कभी उनका कोई इस प्रकार का बयान नहीं आया कि जिसमें उनको ये बताया गया। हाँ, साक्षी मलिक, और उसी का मैंने कहा, और बहन साक्षी मलिक भी उस कमेटी के सदस्य हैं। तो अब उनको अगर कहीं लग रहा है कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन पर पहले भी कार्रवाई हुई, अब भी हुई। दूसरी बात, अगर कोई आरोपी जो हमारे जो खेल संघ के ब्रजभूषण जी हैं, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष, उस पर अभी कोई एफआईआर के लिए किसी प्रकार का कोई संगीन आरोप अभी तक कोई भी सामने नहीं आया है और ना ही किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन आई है, ये किसी जगह गई है। अभी ये बताया कि हमारे एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, जबकि आज हरियाणा में इस प्रकार का सिस्टम है कि ऑनलाइन एफआईआर होती है, कंप्लेंट तो ऑनलाइन होती है ना, तो वो ऑनलाइन सीएमओ में कर सकते हैं, ऑनलाइन वो सीएम ग्रीवेंसी के लिए जो पोर्टल बना हुआ है सीएम विंडो, उसमें कर सकते हैं। किसी भी जगह कंप्लेंट तो हो, वो हमारे होम मिनिस्टर जो पूर्व में खेल मंत्री भी रहे हैं अनिल विज जी, उनके ऊपर ट्रस्ट तो उनसे कर सकते हैं। फिर भी मैं ये आश्वासन देता हूं हमारे सभी खिलाड़ियों को कि कानून अपना काम करेगा। दोषी कोई भी है हमारी सरकार, उसको न बख्शा जाएगा और न ही उस पर किसी प्रकार का रहम या पार्टी अपना पक्ष लगाने का जो आरोप लगाते हैं विपक्ष। मैंने अभी उदय भांजी को भी सुना, मैंने अभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, उनको भी सुना। उनके समय में जो खेल का बजट था, जो खेल की सहूलियत थी, उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन सभी खिलाड़ियों को मेरा ये एक अनुरोध है कि कानून अपना काम जरूर करेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र में मोदी जी की है, प्रदेश में मनोज जी की है, ये किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी, उसका हक नहीं। अब तक क्या हुआ? चूंकि कमेटी पर, रिपोर्ट पर, जांच पर तो सवाल उठे और दिल्ली पुलिस पर, जब आप पुलिस की बात करते हैं तो दिल्ली पुलिस पर मामले में सवाल उठे। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, अगर मान लो उनको लगता है कि दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, हाँ, तो वो ऑनलाइन जाकर के हरियाणा पुलिस का तो हर समय पोर्टल है, उस पर कर दे, कहाँ प्रॉब्लम है। अनिल विज जी से मिल करके उनको शिकायत है, मनोज जी दूसरे दिन दिल्ली, अब कल भी दिल्ली थे रात को, वो खिलाड़ी आकर के सीएम साहब से मिलकर उनको दे देते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और पूर्व में भी पिछले दिनों जिस प्रकार से खेल में राजनीति घुसी हुई है, ये सब जानते हैं और दुनिया ने देखा भी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज यहाँ अभी खिलाड़ियों के पास गए हैं, समर्थन देने के लिए गए हैं। उनके समय में जो खेल नीति थी, उन पर तो जितने पक्षपात करने के आरोप लगे हैं खेल नीति के दरमियान, ये सब जानते हैं कि उन्होंने तो क्या पक्षपात की तुलना अब जो देश के स्टार पहलवान जिस तरह के संगीन आरोप लगा रहे हैं उससे हो सकती है ढुल साहब? नहीं, मैंने ये कहा नहीं है, मैं ये नहीं तो कह रहा हूं। शायद पहली बार है कि पहलवान इस तरह से खुलकर, वो पहलवान जिन पर पूरे देश को गर्व है, वो पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हैं। आप लोगों ने कहा 1 महीने का पहलवान नहीं, पहलवानों के हवाले से मैं ये कह रही हूँ, 1 महीने की बात कही, 3 महीने तक करीब पहलवानों ने इंतजार किया। अब खेल नीति किसकी अच्छी थी, किसकी नहीं थी, पक्षपात हुआ नहीं हुआ, क्या उस बात की तुलना इन आरोपों से हो सकती है जो महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए हैं ब्रजभूषण पर? मैं कैसे तुलना कीजिएगा? लड़की देखिए, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी राजनीति करने की बात कह रहा हूँ, मैंने तुलना नहीं की। तुलना तो मैं तुलनात्मक चीजें तो खेल की नीति के ऊपर करूंगा। फिलहाल हम बात करें कानून की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भांजी अब जो जाकर के पक्ष की बात करते हैं, तो वो इनके साथ जाकर के एफआईआर कराने जाएंगे, तो क्या एफआईआर दर्ज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मना किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। और ये जो खिलाड़ी आज अंतर्राष्ट्रीय भूपेंद्र हुड्डा के जाए नहीं, उनके जाए बिना एफआईआर नहीं होगी ना? क्या भूपेंद्र हुड्डा ही एफआईआर करवाने जाएंगे फिर किसी भी मामले में? ज्योति जी, सरकार की सिस्टम की कोई नहीं जिम्मेदारी। आप कमाल कर रहे हैं। ज्योति जी, मेरी बात को अन्यथा ना ले।
मैंने ये कहा कि सरकार ने 24 घंटे ओपन रहने वाला हर समय पोर्टल है, किसी थाने में जाने की जरूरत दिल्ली नहीं पुलिस है। किसके अंडर आती है? ऑनलाइन दिल्ली पुलिस। तो अगर आपने पहली बार में तो आपने ये कह दिया कि अभी एफआईआर जैसा तो कुछ सामने आया नहीं है, फिर आप कहते हैं कि ऑनलाइन करवा दें, हरियाणा के गृह मंत्री को कह दें। दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है ढूल साहब, आप बता दें दर्शकों को, दिल्ली दर्शक पुलिस भी केंद्र जानते की हैं। सरकार के अधीन आती है। फिर दिल्ली पुलिस केंद्र की सरकार के अधीन आती है। हम्म, दिल्ली पुलिस को जो उन्होंने शिकायत दी तो वो सार्वजनिक करते मेरे साथी पहलवान, और आज जिस पहलवानों को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं वो आज इतने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई, उसका एकमात्र जो कारण है वो हमारी सरकार की खेल नीति है। 8.5 वर्ष का कार्यकाल है। एकमात्र कारण है खिलाड़ियों को ये आप बजट देख लीजिए, एकमात्र कारण 2014 से पहले का बजट देखो और आज 2023 का बजट देखो, पता चल जाएगा। आप पहलवानों आप के जो नहीं, खेल पहलवानों के लोगों संघर्ष, उनकी मेहनत को नहीं नकार नहीं सकते ढूल साहब। मैंने कहा खेल नीति अच्छी हो सकती है, खेल नीति एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकती है, तो इसका लेकिन खेल नीति केवल अच्छी खेल नीति पदक विजेता पहलवान नहीं बना सकती। ज्योति, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो पहले की सरकारों में नहीं ढूल साहब, देखिए पहलवान बनने के लिए, ओलंपियन बनने के लिए, पदक विजेता बनने के लिए तो मिट्टी में मिट्टी होना पड़ता है पहलवानों को। खेल नीति तब मदद करती है, तब पहलवान बन जाते हैं। भाई उसकी उम्र। चलिए मैं चर्चा को आगे ले जाते हूँ। अभी बजरंग दास जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। बजरंग दास जी, आप लोग राजनीति तो नहीं कर रहे हैं पहलवानों की आड़ में? देखिए, जनवरी के महीने के अंदर जब महिला खिलाड़ियों ने शोषण का आरोप लगाया और ब्रिजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की और उसको बर्खास्त करने की मांग की, उस समय खेल मंत्री ने उनसे, खिलाड़ियों से बातचीत की और आश्वासन दिया, 4 हफ्ते का समय मांगा, 4 हफ्ते के अंदर अंदर हम इसकी जांच करा के उचित कार्रवाई करेंगे। 3 महीने बीत चुके हैं और उस समय कोई भी कांग्रेस पार्टी का नेता उस धरने पे नहीं गया, क्योंकि खिलाड़ियों कहा ये गैर राजनीतिक हम रखना चाहते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं बुलाना चाहते, तो कोई सामाजिक धार्मिक संस्था आएगी तो उसका स्वागत है। राजनीतिक पार्टी और शांति राख किशन मकदूर, मैंने सारी बातें सुनी है, आप हमारी सुनने का मादा रखो, जो मैं बात कहूंगा सही कहूंगा। आपके समय में बोल लेना, आपके समय में बोल लेना, आपके समय में बोल लेना, जो बोलना फिर बोल लेना, कोई तकलीफ नहीं। जब जो आपको समय देगी आप खूब बोलो, कोई तकलीफ नहीं है। झूठ तो क्या आप बोलते हो, है आज दुनिया टक्कर लिया, आप पहले खिलाड़ी पर आरोप लगाते हो और फिर साफ दाग होते हो, हैं राजनीति आप करते हो, नाम हमारा लेते हो, हैं सारे देश को बर्बाद करके छोड़ दिया, नाम लेते हो। मनोहर खट्टर का क्या, मनोहर खट्टर ने क्या किया? संदीप सिंह खेल मंत्री, उसने महिला कोच के साथ छेड़खानी करी, उसके खिलाफ चंडीगढ़ में पर्चा दर्ज है, क्यों नहीं मुख्यमंत्री ने उसको बर्खास्त किया? आज तक बर्खास्त नहीं किया। कहता है मुख्यमंत्री उसका बचा रहा है, नु कहता है आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं होता। मेरे साथी ढूल साहब, आप मेरे मित्र हो, आप मेरे प्यारे हो, बीजेपी के सीनियर प्रवक्ता हो, मैं जो बात कहूंगा अपने समय में आप बात रखिए, मेरे समय में बात रखूंगा। मैं जो मेरी बात हो आप नोट कीजिए, कोई मैं गलत बोल रहा हूं उसको कंडेम करे, कोई तकलीफ नहीं मुझे, मगर मैं बताना चाहता हूं किस प्रकार हमारी बेटियों को शोषण किया जा रहा है। ये कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, मैं कहता हूं बेटी बचाओ और बहू बचाओ। किससे? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, ब्रिजभूषण जैसे नेताओं से, संदीप सिंह जैसे खेल मंत्री के नेताओं से। दोनों ने क्या किया? ना हरियाणा सरकार ने संदीप सिंह पर आज तक कार्रवाई करी, ना ब्रिजभूषण पर आज तक कार्रवाई करी। 7 लड़कियों ने कनाट प्लेस के थाने के अंदर कंप्लेंट दी हुई है। 2 दिन पहले भी एक लड़की ने कंप्लेंट दी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर यही कंप्लेंट कोई किसी आम व्यक्ति के खिलाफ होती या बजरंग दास गर्ग के खिलाफ होती तो सरकार क्या कहती? सबसे पहले एफआईआर दर्ज होती और मुझे पकड़ कर अंदर ठोकते, उसके बाद कार्रवाई करते।
बात करते। हम इन्होंने क्या मांग की है? इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, एफआईआर दर्ज कर इंक्वायरी करवा लो। संदीप सिंह के खिलाफ भी तो एफआईआर दर्ज हुई। संदीप ठीक है बजरंग जी, आएंगे आपके पास। अनिल जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, आप कैसे देख रहे हैं अब पहलवानों के इस धरने को? पहले भी धरना दिया गया, भरोसे पर पहलवान उठे और एक बार फिर से धरने पर गए। ज्योति जी, समस्या क्या है कि कमेटी बनाई, कमेटी की 2-3 दिन बाद ही तय हो गया था कि कमेटी पे विश्वास पहलवानों को नहीं रहेगा जब जांच रिपोर्ट आएगी। अभी जांच ओपन नहीं की, जो कमेटी ने रिपोर्ट दी वो ओपन नहीं की गई। वो ओपन करनी चाहिए थी, इन पहलवानों के समक्ष करनी थी, देश के समक्ष करनी चाहिए थी कि ये कमेटी की जांच रिपोर्ट आई है, फिर ये अगला कदम तय करते। इनको भ्रम में रखा गया। मैंने जो अपने सोर्स से जो जानकारी निकाली ये है कि जांच कमेटी ने आरोप झूठे बताए हैं। झूठे बताए। मैं पहले भी कह रहा था, और उस समय जब जनवरी में धरने में बैठे थे तो भाजपा के प्रवक्ता जो भाई तो कह रहे थे कि कोर्ट में मामला जाएगा तो प्रूफ देने पड़ेंगे, यहाँ दे दीजिए। तो आज ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट 28 तारीख को फिर सुनवाई करेगा और मुझे लगता है पुलिस को आदेश देगा कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए और जांच कमेटी बना दीजिए, या किसी जज, रिटायर्ड जज से शायद सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जांच कराएगा। मेरा आज किसी पहलवान से बात हुई थी, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने उससे कहा था जब तुम सुप्रीम कोर्ट ही चले गए तो फिर धरने भी नहीं बैठना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष भी आ रहा है, राजनीति हो रही है। अभी प्रवक्ता भाई कह रहा था भाजपा का कि हम कर रहे हैं, कब तक करोगे, कितना टाइम लोगे भाई? 3 महीने हो गए हैं। बिल्कुल। पहलवान झूठे हैं या सच्चे हैं, आप ओपन कीजिए उस बात को, तभी अगला कदम हो। और एक बात यह स्पष्ट हो गई है, अगर पहलवान आज सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो उनके दावे झूठे नहीं हैं, कुछ न कुछ तो मामला है, दाल में काला है। पहले हम भी मान रहे थे कि जांच कमेटी का इंतजार कर लो और आप उठ जाइए, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट आपने पिछले डिबेट में ये कहा कि जो कानूनी जांच है उसकी मदद क्यों नहीं ले रहे हैं पहलवान, तो अब तो पुलिस पे भी एफआईआर करने के लिए लगातार दबाव बनाने का प्रयास है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है, तो बिना किसी ठोस वजह के तो ये नहीं होगा। ज्योति जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ही माध्यम से एफआईआर होगी। मैं ज्यादा पॉलिटिकल पर नहीं बोलूंगा, लेकिन कोई भी सरकार होती है वो अपने को बचाती है। चलो आज जो भी वर्तमान सरकार है उसकी भी कोशिश है। कांग्रेस का भाई प्रवक्ता बोल रहा था, प्रदेश के एक मंत्री का नाम ले रहा था, उसमें क्या हुआ? अगर वो बेकसूर है तो सरकार ने ओपन करना चाहिए कि बेकसूर है, अगर है तो फिर उस पर सख्त कदम उठाइए। पहलवानों का जो सब्र टूटा है, पहलवानों का बड़ा एक लंबा इंतजार रहा है, मैं इनकी गलती नहीं मानता हूँ। शुरुआत में मैंने कहा था धरने में नहीं बैठना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन आज 3 महीने हो चुके हैं, हम भी उस जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। अगर वो बेकसूर है ब्रज सिंह जी, इनकी जांच कमेटी ने, तो रिपोर्ट ओपन करनी चाहिए थी। अब सुप्रीम कोर्ट मंगाएगा और पहलवान गए हैं सुप्रीम कोर्ट, सरकार नहीं गई है, तो इसका मतलब पहलवानों के पास सबूत हैं। अब फिर वहां क्या करकरी नहीं होगी सरकार की। तो इनको एक तो धरना, मैंने आज किसी पहलवान से कहा था कि आप धरने से उठ जाइए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से लड़ाई लड़िए। और ये गलत हो रहा है, इससे देश की बदनामी हो रही है, आप विदेशों में देश की बदनामी हो रही है। कुश्ती जगत में ईरान तक के कई बार चर्चे हुए हैं, ईरान में पहलवान जैसे बजरंग का बड़ा प्रसिद्ध वहाँ पे, तो वहाँ पे कई से वार्ता हुई है, तो उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है आपके देश में, तो बदनामी हो रही देश की। तो सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे लगता है कि इनको पहलवानों को उठाना चाहिए और एक आश्वासन देना चाहिए शायद कि 28 को शायद वो देंगे कि हम एक कमेटी बनाते हैं, जो भी आदेश देंगे। तो मेरा मानना है कि सरकार ने जो काम तेजी से करना चाहिए वो बहुत ढीला रहा। सरकार से तो भरोसा उठ गया के, और तभी शायद दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनको भी इनवाइट किया के। देखिए राजनीतिक दल तो मैं उनको बुरा तो नहीं कहूंगा, वो तो देखिए जाएंगे, आप बुला रहे हैं तो जाएंगे, और सरकार उनको मौका दे रही रोटी सेकने का। तो आप 3 महीने हो गए, क्यों नहीं कर रही कार्रवाई? या तो बोलो पहलवान झूठे हैं, या बोलो कि हमने कार्रवाई की है, स्पष्ट कीजिए, इतनी सी बात है। सुप्रीम कोर्ट उसमें एंट्री करा है, पहलवान गए हैं, तो उसमें अब न्याय होगा, उनके पास प्रूफ है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। बिल्कुल। अजय गुलिया जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? जहां तक मुझे याद है, पिछली बार आप लोगों ने कहा था कि हम हमारे पहलवानों के साथ हैं, दिग्विजय की ओर से बयान दिया गया था। आज भी कह रहे हैं, और ना सिर्फ पहलवानों के साथ। ज्योति जी देखिए, इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर, चाहे वो, ये तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इन्होंने तो देश का और प्रदेश का नाम रोशन किया है। अगर कोई आम आदमी भी किसी की कोई शिकायत है किसी के खिलाफ है, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई किसी पार्टी का नेता है, सांसद है, एमएलए, जब आप ये कहते हैं, पहले ही वाकई में मैं आपको टोक रही हूँ, जब आप ये कहते हैं कि हम तो आज भी साथ हैं, तो जब पहलवान इनवाइट कर रहे हैं कि जो भी पार्टी हमारा साथ दे वो जंतर मंतर पर आए, नेता जंतर मंतर पर आए, हमारा सहयोग करें, तो क्या जेजेपी के नेता जाएंगे जंतर मंतर पर? नहीं देखिए, अभी ज्योति जी मैं इस बारे में कुछ भी कहने में समर्थ हूँ। मेरे शीर्ष नेतृत्व से इसको लेकर के कोई चर्चा हुई नहीं। अगर चर्चा ही होती तो जरूर बताता कि वो जाएंगे, कब जाएंगे, क्या समय देंगे।
एक बार उनसे कोई अगर इस बारे में विषय में बात होगी तो जरूर बताने का भी काम करूंगा। लेकिन पार्टी प्रवक्ता होने के नाते मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ, हमारा रुख इसको लेकर के बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा है। खिलाड़ियों ने अपनी बात रखी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी एप्लीकेशन डाली। अभी मैं तो एक कांग्रेस के साथी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, देखिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं ऑटो नोटिस लिया। अरे नहीं लिया भाई, खिलाड़ी सुप्रीम कोर्ट गए थे, पहलवान गए, कम से हाँ पहलवान गए हैं। आप उनकी बाइट जब आपने उनसे फोनों पर बात की तो उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेकर के इसके, तो देखिए इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। वो एक पार्टी के, मैं तो श्योर भी नहीं हूँ कि हाँ एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो उनको कम से कम इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए था कि इस प्रकार की बातें ना करें। खिलाड़ी गए हैं उन्होंने, और मैं एक चीज और कह दूं, देखिए पिछली बार खिलाड़ियों ने धरना जरूर दिया था, लेकिन वो एक कमेटी की बात को लेकर के धरने से उठ गए थे। तो उन्होंने जब भी पुलिस के अंदर, थाने के अंदर कंप्लेंट नहीं दी थी, और ये तो इस देश का कानून है, और महिलाओं के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ तो 0 FIR का कानून है। ज्योति जी, ये तो मेरे से ज्यादा आप सबको पता है, इस देश में पता है कि 0 FIR आप कहीं से बैठ करके कहीं भी करा दे, कहीं भी हो सकती है वो। तो उन्होंने पिछली बारी कंप्लेंट नहीं दी थी ज्योति जी। मैं फैक्ट्स और टेक्निकल इस केस की बात कर रहा हूँ जो मामला चला हुआ है। और उसके बाद अब उन्होंने 2 दिन पहले उन्होंने कंप्लेंट दिया, पुलिस अपनी जांच कर रही है। जैसा कि देखिए मैं भी उसी से बात कर रहा हूँ, उसी पर जवाब दे रहा हूँ जो कि पुलिस की तरफ से ऑफिशियल कोई जानकारी जो दी गई है वो दी गई है। पुलिस अपनी जांच कर रही है। मेरे को ये लगता है, जहां तक मैं मानता हूँ, सोमवार मंगलवार तक अगर इन्होंने अपनी कंप्लेंट दी है और कोर्ट ने भी अपना इसका, जो कि शुक्रवार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर सुनवाई करेगा, तो मेरा ये मानना है कि इस पर जल्दी खिलाड़ी ने जैसे मांग की FIR भी होगी, जांच भी होगी, कोई दोषी बख्शा भी नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन सरकार की क्या भूमिका रही इसमें? नहीं, सरकार तो मैं तो एक अगर चीज मानता अदालत के रास्ते ही FIR होगी और उसके बाद होगी क्या, अगर FIR दर्ज करनी ही पड़ेगी, FIR सुप्रीम कोर्ट के रास्ते दर्ज होगी, तो फिर सरकार की क्या भूमिका है इसमें? नहीं, देखिए ज्योति जी, आप इस चीज को समझें कि खिलाड़ी साथ पुलिस में कंप्लेंट देने के साथ साथ वो कोर्ट में मूव हुए हैं। जो अगर किसी को ये लगता है कि 3 महीने पहले उन्होंने कंप्लेंट दी थी, तो आप उस मामले के पूरे ज्योति जी गहराई तक जाएंगे तो उन्होंने कंप्लेंट अभी दी है। तब वो जांच कमेटी, तो वो जांच इस बात पर बैठे थे कि हम कंप्लेंट भी तभी देंगे जब जांच कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी। वो जांच कमेटी की रिपोर्ट क्या आई है वो तो ना मुझे पता ना आपको पता, और वो खिलाड़ी उससे संतुष्ट है कि नहीं है। अभी वरिष्ठ खेल पत्रकार हमारे बहुत सीनियर, इन्होंने कहा कि मुझे लगता है, देखिए वो स्पेकुलेशन, पहलवानों का ये कहना है कि हमारी FIR दर्ज नहीं की गई है और हम 2.5 महीने से इंतजार कर रहे हैं, FIR दर्ज नहीं हुई इसलिए धरना दे रहे हैं, और रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की गई। सरकार ने जो वादा किया था उस पर सरकार की वादा खिलाफ गई है, उसके बाद मजबूर होकर हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कहा गया। अब विजेंद्र रेड्डी जी, ओम प्रकाश चौटाला की ओर से भी कहा गया है कि नाइंसाफी नहीं होने देंगे पहलवानों के साथ। आप इनेलो पार्टी कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? क्योंकि पहले जब ये भरोसा दिया गया कि 4 हफ्ते के अंदर जांच पूरी हो जाएगी, तब एक उम्मीद जगी थी कि शायद अब धरना जो खत्म हो गया के वो जांच के बाद किसी परिणाम तक पहुंचे। ज्योति जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पहले दिन से ही इनके साथ है, चाहे वो हरियाणा का मामला हो चाहे देश का मामला हो। हरियाणा का भी आपको ध्यान होगा, ये महिला कोच जो थी हर जगह गई थी, वीर साहब से भी मिली, दुष्यंत से भी मिली, पुलिस में भी मिली, आखिर में जाकर के इंडियन नेशनल पार्टी के ऑफिस पर ही उसकी PC करवाई थी, और उसके बाद ही मामला ये हाईलाइट हुआ और उसकी FIR दर्ज हुई थी। इसी प्रकार से दिल्ली में जो हमारे पहलवान बैठे हैं उनके लिए भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपना समर्थन दे चुके हैं और आखिरी दम तक, आखिरी समय तक हम उनके साथ हैं। दूसरी बात जो अभी बार बार बात चल रही है कि उनको कोर्ट में जाना चाहिए था, अब कई साथियों ने इस बात के ऊपर कहा कि कोर्ट में जाना चाहिए था और न्याय का सहारा लेना चाहिए था। मेरा ज्योति जी इसमें ये मानना है, क्योंकि पहले दिन से ही आपने हमारे को अवसर दिया है इसके ऊपर बात रखने का और बात सुनने का। आपको भी ध्यान होगा, खिलाड़ी जब पहली बार धरने पर बैठे उन्होंने अपना सारा मुकदमा सरकार के पाले में छोड़ दिया था कि हम नहीं चाहते कि एक बड़ा विवाद बने और सरकार इसको WFI को भंग करे और नए सिरे से इलेक्शन करवाए, अध्यक्ष को बदल दे, हमें सिर्फ इतना ही चाहिए। उन्होंने कहा था कि इतना हो जाए हम संतुष्ट हो जाएंगे, हम इस विवाद को ज्यादा बखेड़ा नहीं बनाना चाहते।
और कहीं ना कहीं पहलवानों की ये बहुत बड़ी बात थी और बहुत संयम की बात थी और बहुत धैर्य रख करके उन्होंने ये बात कही थी ताकि हमारे देश की अपमान बाहर भी ना हो और बात यहाँ की यहाँ खत्म हो जाए। WFI का अध्यक्ष बदल जाए ब्रजभूषण और नए सिरे से इसका इलेक्शन किया जाए। देखिए WFI के 10-12 सदस्य मेरे ख्याल से होते हैं और ये स्टेट जो फेडरेशन है वो इनका सिलेक्शन करती है और हर स्टेट की 30-35 फेडरेशन होती होंगी, उन्होंने सिलेक्शन करना होता। सरकार की ऐसी क्या मजबूरी रही कि पहलवानों ने इतना संयम रखते हुए सरकार के पाड़े में अपना मुकदमा छोड़ दिया और उसको यहीं निपटाने का अपील भी उन्होंने की, लेकिन सरकार ने उसको निपटाने की बजाय जहां ब्रजभूषण ने चैलेंज दिया कि मैं ऐसे ही खुंटा गाड़ के रहूंगा, उसके अलावा उसको हटाया नहीं गया। और इसके बावजूद भी कमेटी बनाने के बाद भी ज्योति जी जो वो नेशनल गेम्स करवा रहे हैं, नेशनल एथलीट्स करवा रहे हैं और जिस सेक्रेटरी को सस्पेंड किया गया वो खिलाड़ियों को प्राइज दे रहे हैं। तो ये इस प्रकार की जो सरकार के द्वारा हरकत की गई है, क्या ये खिलाड़ियों का अपमान नहीं है जो धरने पर बैठे हैं? और क्या सरकार यही चाहती थी कि वो सारी चीजों को ओपन करे तभी एक्शन लेगी? अब कहीं न कहीं चाहे वो हरियाणा प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, उनकी तरफ से अब जाकर के खिलाड़ियों का ये मन भर गया कि सरकार तुम्हारे को न्याय नहीं देगी, अब हमें कानून का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसलिए वो कानून के सहारे गए, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए, अदरवाइज वो तो यही इनको खत्म कर देंगे, जहां तक मेरा मानना था। और अब वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, उन्होंने दरखास्त दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि कमेटी बनाई गई और कमेटी का टाइम दिया गया 4 सप्ताह का। 4 सप्ताह के बाद कमेटी रिपोर्ट दे देती है और जिस प्रकार से कमेटी के मेंबर बबीता फोगाट का बयान हमने सुना, उन्होंने कहा कि मेरे हाथ से रिपोर्ट छीन ली और कहा कि मत पढ़ो इसको, और उन्होंने ऑब्जेक्शन किए। एक कमेटी के मेंबर के ऑब्जेक्शन को ओवरलुक किया जाता है, उसे जबरदस्ती साइन करवाए जाते हैं, तो कहा कि ये कमेटी है। यानी कि इन सब बातों से ज्योति जी स्पष्ट ये है कि सरकार ने कहीं न कहीं अपने नेताओं को बचाने का पुरजोर प्रयास किया और महिलाओं के सम्मान को कुछ नहीं समझा। 1-2-5 सेकंड हो लेता हूँ, कुछ नहीं समझा और इनको अपमानित करने का काम किया। इसमें सबसे पहला जो मैं मानता हूँ, जब इनकी शिकायत हुई सबसे पहले इनको अपने पद से हटा देना चाहिए था। सरकार को हटाने के बाद जांच कमेटी बिठानी चाहिए थी। और ये ट्रांसपेरेंसी का नारा लगाने वाली सरकार बार बार ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, तो चाहे वो हरियाणा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट हो और चाहे वो दिल्ली की जांच कमेटियों की रिपोर्ट हो, उनको ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? वो ट्रांसपेरेंसी अब इनकी कहाँ चली गई है? ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन है कि इतना लंबे समय इसमें क्यों लगाया जा रहा है? और अगला क्वेश्चन है, क्या सरकार की नीयत इन खिलाड़ियों को इंसाफ दिलवाने में साफ है? वो बिल्कुल साफ नहीं है, वो अपनी साफ नीति से काम नहीं कर रही है। जो सरकार को निष्पक्ष काम करना चाहिए था वो अपने नेताओं को बचाने का काम कर रही है। एक बात और आखिरी में कहता हूँ, देखिए खिलाड़ी देश के होते हैं और देश के मान सम्मान को बढ़ाने का काम करते। ये हमारी बेटियां भी देश की बेटियां, न केवल हरियाणा की। लेकिन सरकार ये ना भूले, सरकार को इस बात को याद रखना चाहिए कि इनका जन्म स्थली हरियाणा प्रदेश है। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। अगर हरियाणा खड़ा होगा तो फिर पूरे देश में बवाल भी मच सकता है। इसलिए सरकार को तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आपने कई आरोप लगाए हैं और कई सवाल भी आपने पूछे हैं। ढुल साहब, आपने पिछले उत्तर में विरोधी दलों को निशाने पर लिया, लेकिन बबीता फोगाट पहलवान हैं, आपकी पार्टी के नेता हैं, सरकार में चेयरमैन हैं, वो खुद कमेटी की जांच पर सवाल खड़े कर रही हैं कि उनको पढ़ने नहीं दिया गया, कुछ बिंदुओं को नजरअंदाज किया गया, कुछ बातों से उन्हें दिक्कत है और उनके साथ मिसबिहेव भी किया गया एक सीनियर अधिकारी की ओर से। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार की नीयत अगर खराब होती तो साक्षी मलिक, योगेश्वर दत्त, बबीता तो उनकी बहन ही है जो लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं। साक्षी उनके साथ बैठी हुई है जो आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी हमने उनको कमेटी में एज ए मेंबर लिया। योगेश्वर दत्त खिलाड़ी है, उनको हमने एज ए मेंबर लिया। तो सरकार की नीयत पर आप क्यों शक करते हैं? अगर सरकार की योगेश्वर दत्त आपकी पार्टी के नेता हैं ढुल साहब, बबीता फोगाट आपकी सरकार में चेयरमैन है, आपकी पार्टी के नेता हैं और उनके परिवार के सदस्य हैं, और योगेश्वर दत्त के साथ ये लोग खेले हुए, उनके जो साथ खेलने से क्या हो जाता है? जी आपको नहीं पता, मैं खेल
नहीं, मैं तो जानती हूँ बहुत सारे पहलवान तो अपने धरने पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। योगेश्वर दत्त तो पिछली बार धरने पर ही सवाल खड़े कर रहे थे। बबीता फोगाट तो पिछली बार देखिए, पिछली बार मध्यस्थता कर रही थी बबीता फोगाट तो। फिर मैं बोलूंगा, फिर आपका पीछे बढ़ेगा। नहीं ढोल साहब आप ये बताएं तो फिर क्या बबीता फोगाट ने जो कहा उसे गंभीरता से ना लिया जाए, क्योंकि उनके परिवार की जो उनकी बहनें हैं वो धरने पर बैठी हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं हाँ ये कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं गंभीरता से ना लिया जाए? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार की नीयत पर कैसे किया। साक्षी मलिक उनके बिल्कुल साथ बैठी धरने पर। कमेटी के मेंबर कौन है? साक्षी मलिक है। बजरंग पूनिया जी जिनको अपने गुरु के तौर पर मानते हैं योगेश्वर दत्त, उनके वो अपने गुरु के तौर पर उनके पैरों हाथ लगाते हैं, उनको हमने मेंबर लिया। उनकी बहन जो फोगाट बहने हैं, उनकी बहन बबीता, उसको हमने मेंबर लिया। तो आप ये कहे कि सरकार कैसे कमेटी बनाते हुए पक्षपात कर रही है? अरे भाई वही तो लोग हैं कमेटी में जांच करने वाले। नहीं, मैंने तो ये कहा नहीं पक्षपात कर रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि बबीता फोगाट सवाल उठा रही है, आप उन पर जवाब दीजिए ना। देखिए, मैंने बबीता का बयान नहीं सुना, अगर आपके पास है तो आप नहीं सुनाए। रिपोर्ट क्यों सुनाते हैं सर? हम रिपोर्ट क्यों सुनाते हैं? हम पैकेज इसलिए दिखाते हैं कि आप सभी प्रवक्ता सुन लें कि आज की चर्चा का ग्राउंड क्या है, हम क्यों चर्चा कर रहे हैं। नहीं, बबीता फोगाट की बाइट हमने सुनाई है बाकायदा। आप कहेंगे तो मैं पीसीआर को कहूंगी अभी बाइट मंगवा भी देंगे, लेकिन आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप भरोसा कर सकते हैं मेरी बात पर। मैं जो कह रही हूँ बबीता फोगाट ने कहा है वो बाइट भी हरियाणा न्यूज सुना रहे हैं। विषय भरोसे का ही है। नहीं, मैं बाइट सुनवा दूंगी, पीसीआर बबीता फोगाट की बाइट मैंने मान लिया ना, मैंने मान लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि आज ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हमारे जो बैठे हुए हैं, मैं इनको ये आश्वासन दे रहा हूँ, जैसा भाई ने अभी गुलिया ने बताया और अनिल जी ने भी बताया कि कंप्लेंट पहले नहीं की गई। कंप्लेंट पर अभी कंप्लेंट परसों की गई, 3 दिन पहले। 3 दिन पहले कंप्लेंट लेती तो एफआईआर तक होती नहीं थी। या तो वो व्यक्ति खुद जाकर के करे, वो सामने आए तो एफआईआर तुरंत हो जाती है। 164 के बयान होते हैं, ये सबको पता है। उसको रोका ही नहीं जा सकता किसी भी कीमत पर। जिस महिला, जिस बहन, जिस बेटी के साथ अनाचार दुराचार हुआ है, वो कितने बड़ा भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके विरुद्ध एफआईआर 164 के मजिस्ट्रेट के सामने बयान होने के बाद दुनिया की कोई ताकत उसकी एफआईआर को नहीं रोक। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये आपको, मुझे, सबको पता है। तो मुझे पहला तो ये था कि पहले बार जब सभी खिलाड़ी सामने आए, उन्होंने बहुत सारी लड़कियों के नाम लिए थे, बहुत सारी लड़कियां, फिर उन्होंने 16 लड़कियों के नाम लिए। 16 बहुत सारी नहीं होती क्या ढोल साहब? और गलत हुआ आगे तो एक के साथ भी गलत है, वहाँ भी आप बंद नहीं कर सकते हैं। मैंने ये कहा बहुत सारी, और 16 बहुत कितनियों को मानते हैं बहुत सारी? आया नहीं, मुझे तो 16 लड़कियां अगर किसी के साथ गलत हुआ कि मुझे तो गलत लगता है, और ये नंबर भी बहुत बड़ा लगता है कि 16 लड़कियों के साथ गलत हुआ। दोनों देखे जाते। और अगर एक के साथ भी गलत हुआ है तो सरकार आंखें बंद नहीं कर सकती, या प्रवक्ता बैठकर ये नहीं कह सकते कि 16 के साथ ही गलत हुआ के। मैंने ये कहा ही नहीं। तो क्या कह रहे हैं आप कि पिछली बार तो बहुत सारी कहा, इस बार 16 ही कह रहे हैं? मैंने ये कहा कि हमारी कमेटी की जो बहनें धरने पर बैठी थी, उन्होंने धीरे धीरे जो बातें बनाई और जो बातें चल करके धीरे धीरे सामने आई। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन बहुत दिन दंगा चला, पूरे देश की, पूरे मीडिया ने देखा। ब्रजभूषण जी ने कहा कोई सामने आया और मुझे फांसी पर लटका दे। ये भी उस व्यक्ति ने भी कहा कि भी मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, मुझे आरोप लगाएं, वो मुझे, मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूं, एक व्यक्ति ने ये भी कहा। तो हमने दोनों पक्ष, लेकिन कुर्सी से नहीं उतरूंगा। ढोल साहब, मुझे आपकी बातों से आज ये लग रहा है हो सकता नहीं, आप ऐसे थोड़ी करेंगे कि उनकी एक बात को तो आप पकड़ लेंगे, वो बोलेंगे, दूसरी बात को छोड़ देंगे। अगर उनको आप कोट कर रहे हैं तो पूरी बात आप बोलेंगे। आप ये बताएं, नहीं ढोल साहब, चुने हुए प्रतिनिधि भी कुर्सी से उतार दिए जाते हैं। WFI के अध्यक्ष अगर गलत करेंगे ठीक है, लेकिन जब तक जांच होगी, पहलवान ये कह रहे हैं कि वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, तो उनके भरोसे के लिए। इसमें ऐसा नहीं, बहुत बार जब तक जांच होती है पदों से लोगों को हटा दिया जाता है। आप बखूबी इस बात को जानते हैं। ऐसा है नहीं कि वो कुर्सी, वो चुने गए हैं या चुनाव के जरिए बने हैं तो उनको उतारा नहीं जा सकता कुर्सी से। ढोल साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को पहलवानों के जो आरोप हैं या पहलवान जो कह रहे हैं उन पर कोई डाउट है कि वो गलत कह रहे हैं, या पॉलिटिकली हो सकता है मोटिवेटेड है, राजनीति से प्रेरित है ये धरना? सरकार ये तो नहीं मान रही है? मैं बोलूं जी, क्योंकि मेरी आपकी दोनों के लगातार डिबेट चल रही थी, आप जो कह रहे थे वो कब कर रही थी बातें, मैं बोलूँ, मेरा ये कहना है, जब एक व्यक्ति कंप्लेंट करता, पहले तो मैंने कानून की संज्ञा बताई कि कानून में क्या प्रावधान है एफआईआर दर्ज कराने का, वो बबीता जी को भी पता है और
बजरंग पूनिया को भी पता है, साक्षी मलिक को भी पता है, मुझे भी पता, आपको भी पता, हरियाणा के हर बच्चे को पता है, देश के हर बच्चे को पता है कि जिस भी महिला और बच्ची के साथ अनाचार होता है उसके मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान होते हैं, तुरंत FIR दर्ज होती है, तुरंत आरोपी को पकड़ लिया जाता है, तुरंत सस्पेंड कर दिया। जब कमेटी बनी, उस कमेटी के बाद जब हमारे खिलाड़ियों ने कहा कि ये लोग हमारी खेल की सिस्टम को खराब कर सकते हैं, तो कमेटी ने उनको सस्पेंड कर दिया। जब सस्पेंड कर दिया और जब सारी चीजें जांच करी, अब जो कंप्लेंट इन्होंने अब की है 3 दिन पहले, काम पर जांच चली हुई है, काम से दूर रखा गया, ओवरसाइट कमेटी का गठन किया गया जो कामकाज को देखेगी और तब तक वो तो काम से दूर तो रहेंगे, बनेगी ही, काम वो थोड़ी बंद फैसलों होगा से देश का। कामकाज से खेल दूर सब- रहेंगे, WFI के फैसलों हाँ, तो से। खेल- ठीक है डुल खेल साहब, सब अभी तो बड़ा काम बजरंग करेगा। दास जी आपने उत्तर शुरू किया था, तब से कुछ बोलना चाह रहे हैं। विजय जी, रोडी साहब आपके पास भी आएंगे, बोलिए गर्ग साहब। ज्योति जी, ये वो खिलाड़ी है जिन्होंने भारत देश का नाम पूरे विश्व में चमकाने का काम किया। ये वो खिलाड़ी है, जब ये गोल्ड मेडल लेके आए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके साथ फोटो खिंचवा कर पूरे बजरंग दास जी, अगर आप अलाउ करें तो आपके उत्तर में से थोड़ा समय मैं बबीता फोगाट की बाइट सुनाने में लगा दूं, क्योंकि ढोल साहब ने तो कह दिया मैंने बाइट सुनी नहीं, अब हमें फिर से सुनानी होगी। सुनाइए पीसीआर। सुना दो। कि जब मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी तो हालांकि मैंने 1-2 इशू मैंने उस पर मतलब उठाए और उन इशू के ऊपर उन्होंने दरकिनार करते हुए उन्होंने फैसले लिए। और जब रिपोर्ट को मैंने थोड़ा सा ही मैंने पढ़ा था, यहाँ तक कि पूरी रिपोर्ट भी नहीं पढ़ने दिया गया, उन सब के बाद मैंने कमेटी के अंदर जो रिपोर्ट सबमिट की है उसके अंदर अपनी आपत्ति और अपने विरोध के साथ मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ने दी गई, मिसबिहेव भी किया गया आपत्ति और विरोध के साथ। ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि साफ साफ दिखा रहे हैं कि कमेटी की सदस्य के तौर पर बबीता की कितनी बात सुनी गई है। बजरंग दास जी बोलिए। देखिए ज्योति जी, बबीता फोगाट का बयान आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी एक तरफा हो जाता है। जब उसकी कमेटी की मेंबर, भारतीय जनता पार्टी की नेता और यहाँ तक कि इस पिछले जनवरी में धरना लगा था, उस धरने में को उठाने में और जो अपने खिलाड़ियों थे उनको समझाने में मनाने में मुख्य भूमिका बबीता फोगाट की थी। जबकि केंद्र के हमारे खेल मंत्री ने कोशिश कर ली, सभी नेताओं ने कोशिश कर ली, धरना नहीं उठ पाया। जब बबीता फोगाट को बीच में घेरा गया, उनकी मध्यस्थता करवाई गई, बबीता फोगाट ने समझाकर उनको कहा भी एक बार मौका दो, 4 हफ्ता समय मांग रहे हैं, 4 हफ्ते के अंदर ये रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी, जो भी उचित कार्रवाई है वो होगी। ये आश्वासन के बाद ये धरना उठाया गया था। मैं यही बताना चाहता हूँ। अच्छा, एक बात डुल जी ने एक बात कही, डुल साहब ने एक बात कही बजरंग जी, कि आप लोग तो खेल नीति में करते थे पक्षपात, लेकिन हरियाणा सरकार की खेल नीति ऐसी है और एकमात्र कारण है जिसके चलते ये खिलाड़ी पदक लेकर आए हैं, केवल हरियाणा सरकार की खेल नीति के कारण। हालांकि मैंने इनसे पूछा क्या इनकी मेहनत, इनका संघर्ष कुछ नहीं, तो इनका कहना है केवल खेल नीति के कारण ही पदक आए हैं हरियाणा। मैं एग्जांपल दूंगा अगर मुझे मौका दोगे तो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के 3-4 एग्जांपल दूंगा ना। नहीं, मैंने तो ये बात क्योंकि मुझे आपकी बात थोड़ी अटपटी लगी तो मैंने रिपीट भी किया था कि क्या केवल खेल नीति के कारण पदक आए। बीजेपी को इस डिबेट के अंदर सबसे ज्यादा समय अगर किसी को मिला है, भारतीय जनता पार्टी के किशन जी को मिला है, चेक कर लो कितना मौका लोगे। इन्होंने खिलाड़ियों का अपमान करने की बात की है। तो बजरंग दास जी, मैंने इनका कोई महिमा मंडन नहीं किया कि टाइम देकर, मैंने इनसे तीखे सवाल पूछे हैं जिनका ये उत्तर भी दे रहे हैं, जिनका इन्होंने बड़ी धैर्य से उत्तर दिया। अब समय दिया है तो इनसे सवाल पूछ रही हूँ। मैं ज्योति जी उनकी बात करूँ, मैं आपकी बात नहीं, मैं ज्योति उनकी बात नहीं, आपकी बात नहीं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो बार बार बोले मुझे बोलने दो, जब मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपके ऊपर मैंने किसी बात का आरोप नहीं लगाया, मगर मैं यह बात दूं क्या जाऊंगा, इन्हें हमारी खेल नीति थी। अरे खेल नीति गई सारी बाढ़ में, तुमने क्या खेल नीति बनाई? जो खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेके आता था, हमने डीएसपी बनाए, आपने बना दिया, आपने कोई बनाया? सुनो, जो खेल नीति, जो प्रोत्साहन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राज के मिला, आपने कुछ नहीं किया। आपने तो आपकी सरकार ने जात पात का आरोप लगाया,
आपने यहाँ तक कहा एक ही हरियाणा के जो खिलाड़ी है जातिगत ये मामला है, ये जानबूझकर राजनीतिक मुद्दा बनाने चाहते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार मिलकर ब्रिजभूषण को बचाने में लगी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं जो राष्ट्रीय खिलाड़ी है जिन्होंने पूरा विश्व के अंदर भारत का डंका बजाया, जिन्होंने विश्व के अंदर भारतीय झंडा को फहराने का काम किया, ये वो लोग हैं इन्होंने मतलब गोल्ड मेडल जीत कर महाराष्ट्र देशों में बसता था, देश का हर नागरिक की छाती। तुम्हारा कोई योगदान नहीं, तुम्हारा कोई योगदान नहीं। साहब ये अकेले खेल नीति का असर नहीं है, खेल नीति अच्छी है हरियाणा की, ठीक है, खेल नीति अच्छी है हरियाणा की, सबसे अच्छी खेल नीति है हरियाणा की, लेकिन खेल नीति से पदक नहीं आते अकेले। अब आपको बनना ही प्रवक्ता के, तो आपको तो खेल नीति पदक नहीं दिला सकती। अब मुझे एंकर बनना था तो मैं स्टूडियो में बैठकर एंकरिंग कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पदक ले आई, खेल नीति अच्छी थी। खिलाड़ी बचपन से, पहलवान बचपन से मिट्टी में मिट्टी होता है सर, पेड़ पर नहीं लगते पहलवान। आपने की है सर, तो केवल खेल नीति अच्छी थी इसलिए तो कोई पदक नहीं ले आएगा ना। खेल नीति से बहुत मदद होती है खिलाड़ियों की, इसमें कोई दोराई नहीं है, लेकिन केवल खेल नीति आप अपमान कर रहे हैं पहलवानों का ये कहकर। बहुत बड़ा कारण खेल नीति रहती है, लेकिन एकमात्र कारण नहीं होती सर, एकमात्र कारण नहीं होती, आप भी जानते हैं। मैंने एकमात्र कारण नहीं कहा, मैंने ये कहा कि उसमें खेल नीति का बहुत बड़ा योगदान है। संदीप सिंह था, आप संदीप सिंह जो मंत्री है, संदीप सिंह मंत्री में क्या कार्रवाई की, इनसे पूछिए, ये बोलते रहेंगे अपनी समय में लोग सब ज्योति जी, आप दोगली बात करते हैं। ज्योति अरे बजरंग जी आप दोगली बात करते हैं। ज्योति जी आप भूल गए फिर कलवाड़ी को, क्या दोगली बात करते हो? तुमने सारा देश लूट लिया, तुमने क्या संदीप सिंह के खिलाफ कार्रवाई की? मैं पूछता हूँ आपने क्या किया? खेल नीति हमारी है, हमने लागू की थी, ये सारी खेल नीति जो है हमारे समय में। चलिए टाइम कम है सर, आप दोनों अभी रुकें, दूसरे प्रवक्ता भी, दूसरे मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, खेल पत्रकार हैं हमारे साथ ही बेहतर बता पाएंगे। भारद्वाज जी, जो ये ओके ऑल राइट, बजरंग जी अभी आप सुने अभी, ढोल साहब आप भी सुने। ऐसे कैसे चर्चा हो पाएगी? ऐसे चिल्ला चिल्ली में चर्चा नहीं हो पाएगी। ये जो हरियाणा बनाम आदर्श किया जा रहा है, ठीक है बजरंग दास जी आप सुन लीजिए, अभी चिल्ला चिल्ली नहीं चलेगी, सुन लीजिए। भारद्वाज जी, हरियाणा बनाम आदर्श या एक समुदाय को ही दिक्कत है, इन आरोपों को कैसे देखते हैं? क्योंकि आरोप पिछली बार भी लगाए गए थे और एक बार फिर से ज्यादातर हरियाणा के पहलवान धरने पर हैं दूसरे राज्यों के मुकाबले। बजरंग जी को म्यूट कर दिया जाए, पीसीआर आप बोले। देखिए ज्योति जी, पिछली बार भी मैंने कहा था कि ये कहना कि हरियाणा के और यूपी की लड़ाई है तो गलत है। मैं और मेरे सामने किसी ने कहा, मैं बहुत पहलवानों से, यूपी के खिलाड़ियों से बात होती है, राजस्थान से होती है और पंजाब से भी होती है, ऐसा किसी ने नहीं कहा। पता नहीं आप लोगों के पास बात आती है। दूसरी बात, ब्रिजभूषण ने कहा था कि हरियाणा के पहलवानों को दिक्कत है, वो पिछली बार मीडिया में चला भी उनका बयान, खिलाड़ी या जनता कुछ नहीं, या एक समुदाय को दिक्कत है, या नहीं, ये गलत बात है। मैं आपके टीवी चैनल पर इस बात को नकार रहा हूँ। किसी भी खेल जगत का, किसी भी खेल का, अदर खेल का, कुश्ती का ना, अदर खेल का भी कोई स्टेट का खिलाड़ी, सबसे मेरी मुलाकात होती है, कोई ये नहीं कह रहा है कि ये जाट समाज के विशेष समुदाय के बच्चों को तिकर, नहीं, ये गलत बात है। जब खेल बच्चे वो ज्यादा रहेंगे, जो खेलेगा तो वो बोलेगा, ये गलत बात है और मैं इस चीज से एग्री नहीं करता हूँ। लेकिन देखिए, न्याय नहीं मिलेगा, ना तो विपक्ष दिलवा पाएगा ना सरकार दे पाएगी। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट अब इसका दूध का दूध पानी का पानी करेगा और वही हो सकता था, और सुप्रीम कोर्ट ही इसे देख के करवाएगा। अब ये अपने फैसले की तरफ जा रहा है। ढुल साहब कंप्लेंट नहीं दी थी, लेकिन एक जांच कमेटी के सामने के विश्वास पे जो कमेटी बैठाई थी, उस विश्वास पे पहलवान धरने से उठ गए थे। पहलवानों को कॉपी देनी चाहिए थी कि ये जांच कमेटी की जांच रिपोर्ट आई है, जो आप आरोप लगा रहे थे वो आरोप सही हैं या गलत हैं, और सही हैं तो कितने सही हैं, बैठ के चर्चा होनी चाहिए थी पहलवानों से। वो नहीं हुई। आज भी मेरी बात हुई, आप भी कर सकते हो, आपके भी संपर्क में होंगे पहलवान, ऐसी बात नहीं, जो धरने बैठे हैं उनको एक कॉपी तक नहीं दी गई, और वो इस बात से ही नाराज हैं कि क्या हुआ कमेटी का हमें नहीं पता चला। अनिल भाई मैं ये कह रहा हूँ कि उस कमेटी के सामने
कोई भी आरोपी भी नहीं गया। अजय जी ने तो सही ये कहा। कहता कि मेरे मैं पास- अजय जी की बात का समर्थन करता हूं कि 3 दिन पहले 4 दिन पहले पुलिस में दी गई है। पुलिस जांच कर रही है। पुलिस को 28 तारीख को नोटिस दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। पुलिस वहां कुछ कागज देगी कि हमने जांच की है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, देगी कुछ न कुछ। ये अजय जी सही कह रहे थे। लेकिन कमेटी की एक रिपोर्ट आई है तो खिलाड़ियों को देनी चाहिए थी। खेल मंत्रालय ने बुलाना चाहिए था, आईओ ने बुलाना चाहिए था कि ये रिपोर्ट आई है, इस पे आपका कहना, आप दे देते। उसके बाद खिलाड़ियों को माननीय सुप्रीम कोर्ट जाना था या धरने प्रदर्शन पर जाना था, निर्णय तो कर लेते। वो देश को तो पता चलता कि जांच कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी है। हमें नहीं पता, हमें तो अपने अंदर के सोर्स से पता चला है क्यों वो बेकसूर बताया है कमेटी में। बिल्कुल खिलाड़ियों को कुछ नहीं पता है। यही मेरा यही कहना है कि हमने सरकार जो ये लंबा हमने ये खींचती है खबर ये दिखाई गलत है। पिछले दिनों अनिल जी जी। बजरंग पुनिया से खुद मैंने फोन लाइन पर बात की लाइव प्रोग्राम में, तब उनकी ओर से इनकार किया गया कि ऐसी कोई खबर हमारे पास नहीं है। नहीं, कि रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है, रिपोर्ट में क्या सामने आया, उन खिलाड़ियों को पहलवानों को खुद जानकारी नहीं है इस बात की। देखिए उनको नहीं बताया गया था और मेरा जो अपना सोर्स आ रहे हैं अजय जी। खेल मंत्रालय ये मान के चल रहा था कि शायद खिलाड़ियों की भी बात छोटी ना हो, बदनामी ना हो, मतलब इस पर ज्यादा चर्चा ना हो और इस मामले को एक दबा दिया जाए कि ठीक है चल रहा है। जांच रिपोर्ट में कमेटी में कुछ पाया नहीं था, मतलब ये कमेटी की कहना, मेरा नहीं कहना। लेकिन आज पहलवान तो सुप्रीम कोर्ट से ले गए। अब सुप्रीम कोर्ट वकीलों से डिस्कस हुआ होगा, सीनियर वकीलों से, तब सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो उनके पास कुछ न कुछ है, बिल्कुल तब गए हैं। कुछ तो नहीं तो वहां पे उनकी फिर बेइज्जती होगी जब सुप्रीम कोर्ट उनको फटकार लगाएगा कि भागो यहाँ। बिल्कुल पूरा देश क्योंकि पहलवानों की ओर देख रहा है इस वक्त। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय जी, पहलवान तो देखिए आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। परीक्षा आपकी पार्टी की भी होगी, आप लोग क्या स्टैंड लेते हैं? क्योंकि कांग्रेस और इनेलो तो खुलकर साथ आ गए। नहीं, बिल्कुल साथ है ज्योति जी। मैं तो एक चीज और कह रहा हूँ, जो भी ये लोग कह रहे थे कि मामला रफा नहीं, अगर किसी बेटी के साथ कोई गलत व्यवहार हुआ है तो मामला बिल्कुल रफा दफा नहीं होना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। और देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक बात कही है, अनिल जी मेरी बात से इत्तेफाक भी रखेंगे, कि इस मामले की जो जांच होगी, जो नाम होंगे, जो नाम निकल कर आएंगे खिलाड़ियों के, उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से भी आदेश दिया गया कि उन नामों को गोपनीय रखा जाए। क्योंकि जो 7 बेटियां, जैसा कि पुलिस जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर रिपोर्ट दी गई है, खिलाड़ियों की तरफ से 7 के नाम दिए गए, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात पर जोर दिया है कि इनके नाम को बिल्कुल सेफ सील्ड रखा जाए, जो कि सील्ड ही कंप्लेंट खिलाड़ियों ने वहां सर्वोच्च न्यायालय के अंदर दी थी। मामला कोर्ट के अंदर है और कोर्ट, अब ये चीज से मैं इनकार कर रहा हूँ कि इन्होंने कहा, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे कि स्वयं मोटू, वो बिल्कुल गलत बात थी। खिलाड़ी कोर्ट में गए, कोर्ट ने अपना इसके ऊपर फ्राइडे की डेट रखी है, पुलिस में इन्होंने कंप्लेंट करी है और ये अनिल जी भी मानते हैं और मैं मानता हूँ पुलिस को फ्राइडे को, अरे इसको हटाओ ना, अरे ऐसा इसका प्रदेश अध्यक्ष, ऐसा इसका प्रदेश अध्यक्ष, ऐसा ही है, इसको तमीज बताओ कि चर्चा के दौरान जब कोई बात कर रहा होता है उसके बीच में चिल्लाचिल्ली नहीं करते हैं। पूरी डिबेट में जो चीज मुझे 2 बार बोलने का मौका मिला, मैं किसी प्रवक्ता के बीच में बोला था क्या? बिल्कुल नहीं बोले थे आप, नहीं बोले थे आप। मैं तभी तो देखिए मुझे म्यूट करवाना पड़ता है ना, मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता। रेडू साहब देखिए टाइम कंप्लीट हो गया, रेडू साहब केवल एक बार बोल पाएंगे, ये बिल्कुल नाइंसाफी है दूसरे प्रवक्ताओं के साथ जो शांति से सुनते हैं। रेडू साहब हालांकि मुझे वाइंड अप के लिए बार-बार कमांड मिल रही है, लेकिन मैं चाहूंगी आप आखिरी कमेंट दें अपना। विजेंद्र रेडू जी समझदार है, कितनी जैसी बातें करते हैं, ये चुप हो तभी तो बोले। देखिए ज्योति जी, बजरंग दास जी को थोड़ी देर के लिए और म्यूट रखा जाए। चलो मुझे तो टाइम कम मिला है, बिल्कुल मैं खुद स्वीकार कर रही हूँ, लेकिन ऐसे बोलने का कोई फायदा ही नहीं। नहीं, अजय जी की बात पूरी नहीं हुई है, गलत है। देखिए ज्योति जी, सबसे बड़ी बात यह है, आपने आज मुख्यमंत्री जी का भी बयान सुनाया आपने, उन्होंने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष का कुछ किया नहीं जाएगा। ये एक बहुत बड़ा अर्थ निकलता है इस सेंटेंस के द्वारा कि आज भी जो ये मुकदमे लड़कियां अब धरने प्रदर्शन कर रही हैं या पुलिस में चली गई हैं, आज भी कहीं ना कहीं सरकार के मन में ये है कि ये निर्दोष हैं और ये गलत आरोप लगा रहे हैं। इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए। और अगली बात, जैसे अभी हमारे बीजेपी के साथी ने कहा कि केवल 16 ही लड़कियां हैं, भाई उन्होंने शायद ये बयान नहीं सुना कि आज महिला खिलाड़ियों ने ये भी कहा कि ऐसी हजारों लड़कियां हैं
जिनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई है। मैंने ये और नहीं क्या कहा केवल आप 16 कितनी लड़कियां संख्या हैं। आपको और एक चाहिए के साथ कार्य भी हुआ करने कि के तो लिए, भी कार्रवाई गलत है। करवाने के लिए? क्या थोड़ा ऐसी कोई संवेदनशील संख्या तो होना निर्धारित होगा कर ना। रखी है थोड़ा क्या तो सरकार ने? बहुत तो बहुत इस तरह माफी की के साथ निर्धारित बहुत संख्या सारी बातें देने को बच गई जिन पर बता दो चर्चा आप। नहीं हो पाई। इस तरह की बात चलिए, नहीं आप सभी करनी का बहुत चाहिए। शुक्रिया आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने की। तो मुद्दा आज पहलवानों के दंगल का, जंतर मंतर पर धरना जारी है। क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।